राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो एकादशी भगवान की जय। आइए आज हम एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनेंगे। आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। उस बुढ़िया माई ने बुढ़ापे में पहली बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्जला उपवास करने से क्या परेशानियां आएंगी। इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का निर्जला उपवास करने का इरादा किया। बड़ा ही कठोर मन करके उसने भूख प्यास को रोककर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिए। दोना भर कर बूरा शक्कर आम दक्षिणा के 11 रुपए रख कर दान में दिया और वहीं बैठकर पंडित जी से एकादशी के व्रत की कथा सुनी। एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक थी। बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बुढ़िया माई बहुत देर तक पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, हाथ पांवों को गीला करती रही कि कहीं थोड़ा उसे सुकून मिले। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था, गला सूख रहा था, होठ पर फेफड़ी आ गई। बुढ़िया माई का मन बेचैन होने लगा। एक तो बुढ़ापा और दूसरा वह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि किसी तरह से दोपहर तो आ गई, शाम और रात कैसे निकलेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी दोपहर निकल गई। तभी संध्या का समय हो गया। बुढ़िया माई ने दोबारा फिर से विष्णु नारायण भगवान की पूजा करी, तुलसी के पौधे में दिया बाती करी, भगवान विष्णु की आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी तो वह खटिया पर आकर लेट गई। बार बार करवट बदलने लगी। कभी खटिया से उठ जाती और कमरे और दालान में टहलने लगती। कभी कमरे से बाहर जाती, कभी भीतर आती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से विनती करती रही कि हे एकादशी माता, मेरी लाज रखना। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को भली भांति पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात मैं शांति पूर्वक बिता सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए कि कहीं बुढ़िया माई मर तो नहीं गई। सभी परिवार वाले, बेटा बहू और पड़ोसी बुढ़िया माँ की खाट के पास आकर पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तभी बुढ़िया माई के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज पहली बार अम्मा जी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। तो सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि अम्मा जी, बुढ़ापे में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम्हें मजाक और ताने सूझ रहे हैं। कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब बुढ़िया की एक पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली और एकादशी माता से विनती करती रही। ऊपर बैकुंठ में एकादशी माता ने सोचा
कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़े ही कठोर मन की निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी, घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे इतनी जल्दी टेर लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन तभी बुढ़िया माई ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर शीतल होकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा गिलास लेकर बुढ़िया माई की खाट के पास सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अम्मा अम्मा अमरस पी लो, देखो सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक एकादशी व्रत का स्मरण हो आया। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं यह अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह मन में सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। बुढ़िया माई का प्यास और गर्मी के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय लगा रहा कि तभी वह नींद से जाग गई। उसने देखा, अरे मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मनी मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी, कमरे से बाहर आकर घर का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी। उसने देखा सवेरा होने वाला है। यह सोचकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने एकादशी व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आरती करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई। दक्षिणा के रुपए देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने समव्रत का पारणा किया। एकादशी के व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरियां मिल गई। पोते पोतियों का अच्छे घरों में विवाह हो गया। बुढ़िया माई अब 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के प्रताप से वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव संपदा दी, वैसे कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले को भी देना। आइए अब हम एकादशी व्रत में सुनने वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्य कथा सुनते हैं। एक बार देव ऋषि नारद मुनि बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और उनके चरणों की वंदना करी और उनके चरणों में बैठ गए। श्री हरि ने जब नारद मुनि को आया हुआ देखा तो उन्होंने नारद मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद मुनि भगवान श्री हरि नारायण से बोले कि हे प्रभु, अब लगता है आपका प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है। धर्म और सत्य पर चलने वाले लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है।
जो लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, वे सुख भोग रहे हैं, उन्हीं का भला हो रहा है। इस पर लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, सभी चीजें पहले से ही निर्धारित होती है, सब नियति के अनुसार ही चलता है। हे देवऋषि नारद मुनि, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हारा मन विचलित हो रहा है? तुम अपने मन की सारी बात मुझे बताओ। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। तब एक दिन मैंने एक गाय को दलदल में फंसे हुए देखा। तब मैं गाय को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक शोर सुनाई दिया। एक चोर के पीछे कुछ पुलिस वाले और गांव वाले पड़े थे। वे मुझे उस तरफ भागते हुए आते दिखाई दिए। तब मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। हे प्रभु, मैंने देखा कि वह चोर पुलिस और गांव वालों से बचने के लिए दलदल में फंसी गाय की पीठ पर पांव रखकर जंगल की दूसरी तरफ भाग गया। उसे भागता हुआ देखकर पुलिस वाले और गांव वाले वापस लौट गए। हे प्रभु, उस चोर को आगे जाने के बाद सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली, जबकि उसने तो गाय की पीठ पर पांव रखा, फिर भी उसे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद उधर से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने जब गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा तो उस वृद्ध साधु ने गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथ, पांव, कपड़े सभी कीचड़ में सन गए, लेकिन उसने उस गाय को दलदल से निकाल दिया। उसके बाद वह साधु जब आगे गया तो वह एक गहरे खड्डे में गिर गया, जिससे उसके हाथ, पैर और मुंह पर गहरी चोट लगी। उस साधु को उस समय वहां कोई बचाने वाला भी नहीं था। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? चोर गाय की पीठ पर पांव रखकर दलदल पार करके गया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली, और उस वृद्ध साधु ने गाय को दलदल से बाहर निकाला तो उसकी किस्मत में गड्ढे में गिरना और चोट लगना लिखा था। मुझे ये आपकी न्याय व्यवस्था समझ में नहीं आई। अब लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, उस चोर की किस्मत में खजाना मिलना लिखा था, लेकिन उसे कुछ सोने के सिक्के ही मिलकर रह गए, क्योंकि उसने गाय की पीठ के ऊपर पांव रखकर दलदल पार किया था। हे नारद मुनि, तुमने यहीं तक उसका भविष्य देखा। तुमने उसकी अगली योनि में उसको मिलने वाले पाप दोष के बारे में नहीं सोचा। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह चोर मरने के बाद अगला जन्म कौन सी योनि को प्राप्त करेगा। तुम मेरी नजरों से देखो। वह चोर मरने के बाद पिशाच की योनि में दुख भोगेगा, जो शायद तुम्हारे देखने से छूट गया। और उस साधु की किस्मत में मरना लिखा हुआ था, लेकिन गाय को दलदल से बचाने के पुण्य से उसे मात्र कुछ चोट लगकर ही रह गई। गाय माता ने उसे जीवन दान दिया है। हे नारद मुनि, तुम देखो, वह साधु अगले जन्म में मेरे ही लोक में आनंद सुख भोगेगा। मनुष्य अपने कर्म फल खुद अपने जीवन काल में भोगता है। जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो हर किसी को भोगने पड़ते हैं। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की न्याय व्यवस्था को सुनकर संतुष्ट हो गए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के नाम का जयकारा लगाते हुए बैकुंठ से अपने लोक को चले गए। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान महादेव ने अपने तेज पुंज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जलंधरी नगरी था।
दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप जलंधर पहुंच गया, परंतु माता पार्वती जी ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा माता पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती जी ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जा सकता था और न ही पराजित हो सकता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी मायाजाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे वानर के हाथ में जलंधर का धड़ था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आने पर वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान से विनती करी कि मेरे पति को जीवित कर दो। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी के शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर भगवान महादेव के साथ युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का शाप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएंगे वे इस लोक में समस्त सुख और परलोक में यश प्राप्त करेंगे। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहां कभी यम के दूत नहीं जा पाएंगे। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रख कर निकलेंगे वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को ही प्राप्त करेगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाएगी। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन लपसी और तपसी में इस बात की लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा है, तो वे दोनों लड़ाई करने लगे। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी ने कहा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। उन्होंने उनसे लड़ाई करने का कारण पूछा तो लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद मुनि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी ने जैसे ही 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे दबा दी और तपस्या करने के लिए बैठ गया।
लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहाया धोया, सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद जीमने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि को आया देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपने पांव को उठा। तपसी ने जैसे ही गोडा उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि बोले कि हे तपसी, तूने धन का लालच किया, अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि नारद मुनि, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कब मिलेगा। तो नारद मुनि बोले कि कार्तिक मास में स्नान करने वाले स्त्री पुरुष सभी कथा कहानियों को सुनेंगे और तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। अगर स्त्रियां सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण से पूजा करा करके दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। गमछा दिया और धोती नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। यह है एकादशी व्रत की महिमा। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, जय हो एकादशी माता की जय।